निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। Good morning to one and all on this bright Saturday morning of 15th August 2020. We have assembled here at ABPS Renukoot to celebrate the 74th Independence Day of our motherland, India. Let us rejoice this precious freedom with dignity, pride and discipline, having attained it after great sacrifices. On this red letter day of our nation, we feel really privileged and honored to welcome our Honorable Principal, Mrs. Daphne Anga, accompanied by our respected Vice Principal, Mr. Sudhir Parashar. Let us invite them in our midst with a ceremonial welcome. May we now invite our Honorable Principal to kindly unfurl the national flag. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We all believe that this tricolor is much more than just cloth and ink. It is a symbol that stands for liberty and freedom. On this joyous occasion, we are fortunate to have a video message from Dr. S. Ganguly, CEO, ABM CPL. Let us rapturously listen to his valuable message. आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत के इतिहास का गौरवमयी दिवस है। स्वतंत्रता की ये यात्रा 73 साल पूरे करके 74 में अपना नया इतिहास रच रही है। हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं का नारा एक नए आयाम को लेकर सामने आया है। वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक स्वतंत्रता के साथ ही हमारे देशवासियों ने ये प्रमाणित कर दिया है कि 1857 से लेकर 2020 तक की परिस्थितियों को विवेकपूर्ण आधार देकर यदि कोई देश सुलझा सकता है, हल निकाल सकता है, तो वह है हमारा देश भारतवर्ष। भारतवासी जागरूकता, जनतंत्र, जागरूक आस्था, विश्वास और वसुदैव कुटुंबकम की भावना आज देश को गौरव के इतिहास में एक नया पृष्ठ जुड़ रहा है कि शत्रु का भय हो, समाज का विघटन का स्वरूप हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, हम एकजुट होकर झेलने के लिए तैयार हैं, तैयार रहेंगे। कोविड-19 के तांडव नृत्य के सामने लोग जिस तरह दृढ़ संकल्प लेकर सामने आए, वह किसी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से कम नहीं है। इस समय प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, किसने परवाह की कि जाति, धर्म, सामाजिक स्तर, शिक्षा का स्तर क्या है। सच में हमारे देशवासियों ने सिद्ध कर दिया
जबकि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। और भारत सीमाओं में बना रहने पर भी सामाजिकता और मानवता के लिए असीम प्रयास करते हुए अपने देशवासियों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी सहायता के साथ आत्मविश्वास, अपनत्व तथा आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर आज देश स्वतंत्र दिवस मना रहा है। और इंसान का इंसान से वो भाईचारा ये संदेश दे रहा है, आत्माभिमान तथा आत्मसम्मान के नारे को बुलंद कर रहा है, एकता के सूत्र में बंधा विचारों की स्वतंत्रता तथा परिस्थितियों पर विजय की क्षमता का स्वागत कर रहा है। सभी विद्यार्थियों, शिक्षा वर्ग को तथा विद्यालय से जुड़े सभी कर्मचारियों मेरी ओर से यही संदेश, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के साथ औरों की स्वतंत्रता को भी सम्मान दो, यही संकल्प दृढ़ रहे। जय मातृभूमि, जय भारत। May I have the honor of inviting our Honorable Principal to kindly enlighten all of us with a befitting message on this solemn occasion. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। A very good morning to the ABPS fraternity, my adorable children and their parents on the occasion of the 74th Independence Day of our country. The very mention of the word independence brings back nostalgic memories of all those who love their beloved motherland. They are moments of sheer magic when a nation held in bondage for centuries breaks free all the shackles of foreign rule and breathes in winds of freedom. The country that suffered slavery is the very country that has been admired by many in the West. We need to feel proud of that legacy. No less a person than Albert Einstein has said of India, "We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made." Mark Twain, who is known for his satirical comments, observes seriously that India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. In the early hours of the 15th of August 1947, when our nation had just become independent, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, spoke to the nation and asked us all one important question on the very first day we became a free country. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Today, my fellow citizens, I stand here once again and ask you that same question. Are we ready to face the challenge of the future? Are we brave enough to do so and wise enough in doing so? On this 74th Independence Day of our country, can we rediscover the ideas and ideals that shaped our freedom struggle and use the 21st century learning skills to take India forward into the glorious future? Unfortunately, this year's celebrations has been severely restricted
as we're all gripped with the outbreak of the pandemic COVID-19. This microscopic virus has stranded life, paralyzed the globe, deflated the economy, and is causing tremors, creating havoc, spreading chaos, and engulfing lives. Nevertheless, with patriotic fervor illuminating our hearts, this Independence Day, while we laud the heroic deeds of our freedom fighters, let us also pay homage with our heads bowing down in reverence, expressing our deep attitude of gratitude to all the healthcare warriors, the police personnel, the security, and all the unsung heroes who have taken the daring call to reach out to us, to safeguard us at the cost of risking their own precious lives. Addressing the ignited minds of my beloved students, our ardent role as educators is to enthrall and equip you to be catalysts of social change, as you are the future leaders, the torchbearers of our nation, and the task force of tomorrow. Standing in solidarity in unprecedented times as worthy citizens, let us combat every adverse situation as a challenge with the right mental setup coupled with physical fitness, along with an emotionally balanced disposition, surging ahead triumphantly to envisage the India Vision 2020 of Dr. APJ Abdul Kalam. Jai Hind. The music department of the school will now present a song of patriotic fervor. Let us keep ourselves attuned. सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, भारत माँ का आंचल लगता सुंदर साची शान, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, सत्य अहिंसा सच्चाई का हरदम भरने वाले, हरदम भरने वाले, गौरव का पल को उससे मेरा हिंद महान, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, बरसाता तेरे सागर मारे सारे निर्मल नदियाँ झरने झरझर
जोर से गूंजे धरती और आसमान। विद्या की जय जोर से गूंजे धरती और आसमान। भारत माँ का आंचल लगता सुंदरता की शान। सबसे ऊंचा सबसे ज़्यादा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। Wasn't that a mesmerizing and captivating performance? With the 74th Independence Day celebrated at our school with great patriotic fervor, I conclude with these poetic lines. कोविद वृंद बखान रहे, कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है। उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है। जय हिंद।